कांग्रेस पार्टी से नाराजगी के चलते हिमाचल कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के पद से इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा शिमला पहुंचे। शिमला के होटल पीटरहॉफ में आनंद शर्मा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, लेकिन आनंद शर्मा का स्वागत करने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई भी विधायक होटल पीटरहॉफ नहीं पहुंचा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से नाराजगी की बात को स्वीकारा और हर बात पार्टी प्लेटफॉर्म में करने की ही रखने की ही बात कही। आनंद शर्मा ने कहा कि वह कार्यकर्ताओं के इस भव्य स्वागत से गदगद हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की वजह उनकी पार्टी से नाराजगी है। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से नाराज हैं, लेकिन अपनी बात केवल पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही रखेंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कि कोई भी समाज और संगठन, कोई भी संस्था, यहाँ तक कि कोई परिवार भी बिना अनुभव के, बिना बड़ों के आगे चलता है। उनकी अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। ये एक संतुलित मिश्रण हमेशा विजय की ओर लेके जाता है। अनुभव और युवा पीढ़ी का जोश और उनकी उम्मीदें, जब वो दोनों एक साथ चलती हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। ये रहता है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई बार नहीं होनी चाहिए, पर मेरी ऐसी सोच है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ हिमाचल में नहीं, पूरे देश में पुनर्जीवित करने के लिए, इसको वापसी लाने के लिए, इसकी विचारधारा को एक बार से फिर लोगों में उसका प्रसार हो, लोग जुड़ें, उसके लिए सामूहिक सोच और सामूहिक निर्णय की आवश्यकता है। हर स्तर पे वो होना चाहिए। और यहाँ भी मैं सोचता हूँ कि योग्य प्रतिभाशाली लोग, जिनकी एक अच्छी छवि समाज में हो और संगठन की आम सहमति जिनके पक्ष में हो, उन्हीं लोगों को की दावेदारी को आशीर्वाद मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमें कामयाबी मिलेगी। आपने अपने वक्तव्य नहीं मालूम कि मुलाकात की बात कहाँ से है और इस पे हलचल क्यों है। मैं ओल्ड स्कूल का हूँ राजनीति में। मैंने वो समय देखा है जब बावजूद मतभेद के और तीखी बहस जो संसद में मैंने होती देखी है, प्रधानमंत्री में, नेता प्रतिपक्ष में, हम लोगों की स्वयं रही है केंद्रीय मंत्री के रूप में नेता प्रतिपक्ष के साथ, जिनके साथ मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध भी थे, चाहे अरुण जेटली थे, सुषमा स्वराज जी थी, पर हमने कभी राजनीति में कटुता आते नहीं देखी, ना ही छोटी सोच उस समय के नेताओं की रही है। तो मैं अब उस सोच से अलग नहीं हो सकता। जेपी नड्डा जी के प्रति मेरी शुभकामनाएं भी हैं, होनी भी चाहिए। मैं उनसे उम्र में भी बड़ा हूँ, हम एक ही विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। मैं भी अगर यहाँ से छोटे प्रांत है, हालांकि मैं सीमावर्ती राज्य है हमारा, पर भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारी आबादी को देखते हुए, हमारे हिस्से को देखते हुए, लोकसभा में हमारे कितने सदस्य हैं, इतने विशाल देश में अगर इस प्रांत के लोग उच्चतम स्तर पर चले जाएं, उच्चतम पद पे, तो मिलना और शुभकामनाएं देना, उस पर किसी को क्यों आपत्ति होती है। हमारे संस्कार हमको क्या सिखाते हैं, हमारी विचारधारा अलग है। आपने जैसे जिक्र किया, चाहे वो मैंने अभी बताया जो तो स्वर्गवासी हैं, पर हमारे व्यक्तिगत संबंध बड़े नज़दीक रहे, और आज भी देश के लिए यही अच्छा होगा कि राजनीति में व्यक्तिगत कटुता कभी ना आए। राजनीतिक जीवन में, खास तौर पे प्रजातंत्र में, अलग विचारधाराएं, अलग सोच, अलग दृष्टिकोण होता है, आवश्यक भी है। अगर वो नहीं होगा तो वो प्रजातंत्र नहीं कहलाया जा सकता। पर आपके एक दूसरे का मत अलग है, इसके ये मतलब नहीं कि वो आपका निजी शत्रु है। ये मैं इसको सोचता। चाहे चुनाव में आमना सामना होता है, मुकाबले होते हैं, पर वो तो राजनीति का हिस्सा है। ये कोई युद्ध थोड़े हो रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, अपने देश में चुनाव हो रहा है। सर, कांग्रेस की अदर हैंड फ्यू कांग्रेसमैन
This will be an issue if somebody has any questions to ask. That would be from within the party and party leadership. As I said, I'm a member of the Congress Working Committee. I'm also a member of the Political Affairs Committee of the CWC. There are issues which would be between me and the Congress President. आनंद जी अभी अगर पहले भी कब कहा कि मैं कांग्रेस के लिए काम नहीं करूंगा, मैं तो उसमें भी यही कहा मैं कांग्रेस के लिए ही काम करूंगा और अपने विरोधियों के पक्ष में थोड़े हम बोलेंगे। ये चुनाव है, हमने पूरा जीवन में जो कांग्रेस को समर्पित रहा है, जीवन की संध्या में आके सायंकाल में आके वो रिश्ता कमज़ोर नहीं हो सकता, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। सर नाउ